हम सभी जानते हैं जब ना क्रिएशन कैसे होते हैं, सृष्टि की रचना किसी भी चीज की रचना जो है किसी एक पार्ट से नहीं होता है। सृष्टि की रचना में दो पार्ट लगते हैं, वो है मेल और फीमेल। करेक्ट। वो है मेल और फीमेल। तो ब्रह्मदेव की फीमेल पार्ट कौन है? ब्रह्मदेव के फीमेल पार्ट गायत्री है। तो इसलिए गायत्री मंत्र। ठीक है। दूसरा, ऐसा क्या है जो उनका खुद का नाद है, वो खुद जिससे क्रिएट हुए, वो ऐसा कौन सा स्वर है? ओम। राधे श्याम जी, नमस्कार। ओम सर। हाँ। ओम। तो हम ओम रखे ओम। यहाँ पे ताकि उनकी क्रिएशन और बड़ी रहे और हमेशा इस जगह की एनर्जी एनहांस होते रहे। ओम इज द बिगर वर्ड देन एनी अदर मंत्र। और ओम जो है एक ब्रह्मनाद है। ब्रह्मा से भी बड़े ब्रह्मनाद होते हैं। वो स्वर जो है ना, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड किससे निकला। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य किसी भी चीज की ना, जो एक एनर्जी रहती है ना, जैसे पिरामिड बोलते हैं ना, कोई भी चीज की एनर्जी 108 गुना बढ़ाती है, वैसे ही स्वास्थ्य किसी भी चीज की एनर्जी 1000 गुना बढ़ाती है। तो हम लोग यहाँ क्या रखें? स्वास्थ्य, ओम, गायत्री मंत्र और ये करके, फिर इसके बीच में हमने दो स्वास्तिक रखा है ताकि श्री यंत्र की एनर्जी जो पहले से ही बहुत ज्यादा रहती है, उसकी एनर्जी और एनहांस। राइट। एंड देन, जैसे मैंने कहा, जिस घर में ब्रह्म स्थान बिगड़ा रहता है उसकी जो है ऊर्जा, दिमाग से लेके मतलब कोई भी चीज का विजडम जो है सबसे गया गुजरा रहता है। तो विजडम हमको कहाँ से आता है? विजडम का, नॉलेज का सबसे पहला सोर्स कहाँ है हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से? विजडम और नॉलेज का सबसे पहला सोर्स है वेद। राइट। तो हमने चार वेद रखे हैं अदर अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये फोटो जो है ना, कंप्लीट फोटो है फॉर ब्रह्मस्थान। किसको किसको चाहिए? ठीक है, इसकी एक फीस है, वो जो मैं बताऊंगा, वो फीस दे देना। फीस फोकट की है लेकिन सबको करनी पड़ेगी, जो जो करेगा उसको मिलेगा। उठाया ठीक है है। सर। सर सबसे पहले मैंने हाथ उठाया है। हाँ हाँ, राधे श्याम जी, आपको तो एकदम, आप बगल में, मैं आपको छाप के दे सकता हूँ, बस 4 किलोमीटर दूरी पे हो आप। 10 मिनट 10 मिनट का रास्ता है सर। हाँ, वही कह रहा हूँ, मैं तो आपको छाप के दे के लेके आ सकता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज। तो कितने जन हो गए? 63। तो वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी हम क्या लगाएंगे? ओके। आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं अग्नि। थोड़ा सा नहीं, अग्नि के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। अग्नि क्या होती है, कैसे होती है, अग्नि क्यों जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करके रखें, so that my connection with you is little better, so that you also grab whatever I want to tell you, वो एक चीजें अच्छी बनती हैं। चलो, कैमरा ऑन करने के लिए बोला, सब भाग गए। 2 4 मिनट। तो वी आर टचिंग अपॉन अग्नि। पहले पहले अग्नि को ये देखते हैं, जैसे कोई भी चीज को जानने से पहले, आप सबको पता है, बहुत सारे लोग पुराने हैं नए हैं, आप सबको पता है, मेरा एक रूल रहता है। कोई भी चीज को जानने से पहले मेरा एक रूल रहता है, उसके स्टार्ट पॉइंट तक जाने का।
वो क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, उसका उद्गम क्या है और उसका एक्चुअली में मतलब क्या है और क्यों। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ आपको थियोरी पढ़ाने से। मेरा एकदम पर्पस ये रहता है कि आप हमेशा उसको अंडरस्टैंड करें, रादर राइट इट डाउन। आपको पता है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो लिखते हैं, तो मैं मुझे कभी कभी मैं उन पे गुस्सा करता हूँ कि अगर आप लिखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आप लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए अच्छा है कि समझो तब जाके आपको समझ में आएगी। और मैंने ये देखा है कि रटने से ना कोई भी विद्या नहीं आती है। ना एस्ट्रोलॉजी आती है, ना वास्तु आता है, न टैरो आएगा, ना हम पढ़ाई में काम करेंगे। अगर थोड़ा सा एक फुल स्टॉप, अगर एक टॉयलेट में हमने पढ़ा कि अगर टॉयलेट नीला रहे तो ये करना है, अगर टॉयलेट अगर वो दीवार पीली रह गई तो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू नो, हमको क्या करना है उससे अच्छा, हमको ये जानना जरूरी है कि हम समझते क्या हैं। हमारी अगर समझ तत्वों पे या किसी चीज पे जरूरी है तो हम उसको आराम से किसी भी सिचुएशन में क्लियर कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वैसे फिर से इस बार मैं एक बता देता हूँ, जिस पर ज्यादा उस चीज को नहीं खींचेंगे, बस एक सिंपल चीज में है। जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, कुंडली में अगर भाव, ग्रह, राशि और नक्षत्र ये सही हो गए तो कुंडली बेस्ट। करेक्ट। एक सेकंड। हेलो। मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल कर, इधर ही होगा सही में। आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बिल्कुल जल्दी से क्या करूँ, क्लास चालू है, रखो जल्दी से। तो ये समझ में आया, जिसकी कुंडली में भाव, ग्रह, राशि, नक्षत्र सही है तो उसकी कुंडली एकदम परफेक्ट है। करेक्ट। ओके। दूसरा, हमारे वास्तु में क्या ऐसा हो कि सब, मतलब ऐसा क्या हो हमारी वास्तु में जो घर एकदम परफेक्ट हो। हमारे पंचतत्व। हमारे हाँ, 5 एलिमेंट। दिशा और दिशाओं में पंच तत्व, बैलेंस। अगर ये बैलेंस हो गया तो सब कुछ बैलेंस है। करेक्ट। ये बैलेंस हो गया ना तो सब कुछ बैलेंस है, कम वॉट में, इन एनी कंडीशन। राइट। तो हमको ना ये चार चीज देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा चीज में है ही नहीं। तो किसी का भी वास्तु हम तब सही कर सकते हैं, या मुझे वास्तु तब सही आएगा जब हम पंच तत्व को समझ लेंगे अच्छे से। अगर हम पंच तत्व के एलिमेंट्स, पंच तत्व के जो बेसिकली ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उसके गुण है, रजस है, तमस है कि क्या है, हम ये सारी चीजें अगर नहीं समझेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उनके ज्यादा होने से क्या बीमारियां आती है, कम होने से क्या बीमारियां आती है, उनके रहने से क्या अपॉर्चुनिटी आती है, उनके न रहने से क्या अपॉर्चुनिटी आती है। एक इंसान के अंदर, इंसान के अंदर भी, जैसे उस दिन मैंने बताया था, शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, ये और ये बराबर हैं। राइट।
इंसान के शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, अगर वो पंच तत्व में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो अलग अलग बीमारी होने लगती है। जैसे अग्नि ज्यादा हुआ तो एसिडिटी एंड एंजाइटी, राइट, फिर ब्लड प्रेशर, फिर स्ट्रोक, फिर अगर अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो गया तो आलस, स्टोन्स, करेक्ट, ये सब सारी चीजें होती है। देन यू हैव, अगर वाटर ज्यादा हो गया तो आदमी थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं रहता है, मन का चंचल हो जाता है। उसके बाद फिर अगर अलग अलग बहुत ज्यादा है, फिर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है उसमें पानी भरने लगता है। फिर किसी की बॉडी में अगर एयर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जगह जगह दर्द होगा। नसों का दर्द जो होता है सब जगह पे, जो नसों का दर्द होता है वो किसके लिए होता है, दर्द का एक ही कारक है, वो है एयर एलिमेंट। समझिए, एकदम मूल तत्व, मूल तत्व। तो यू हैव टू कम टू द फनलिंग, एकदम मूल जड़ पकड़ो, तब जाके आपका वास्तु और आपका शरीर एकदम बैलेंस रहे। ठीक है, करेक्ट, क्लियर सो फार? ओके, थैंक यू। तो हम लोग जो है अग्नि के थोड़े से चीजें पढ़ते हैं, अग्नि क्या क्या है, फिर मैं आपको अग्नि के पीडीएफ की तरफ ले चलूंगा जो मैंने बनाया है। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल पीडीएफ आफ्टर रेफरिंग ऑल माय नोट्स। जो भी मैंने रेफर किया हुआ है, जहां से भी रेफर किया हुआ है, उसको पढ़ के समझ के, जो भी मेरी समझ है, जितनी भी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से मैंने दो पीडीएफ बनाए हुए हैं। एक, हेलो अविनाश, एक तो जनरल और दूसरा एक्सटेंसिव पीडीएफ बनाया हुआ है, जो एक तत्व पे करीब 12 से 13 पेज है, विच आई बिलीव इट हैज कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, किसी ने भी आज तक आपको एक तत्व के बारे में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जानकारी कभी नहीं बताई होगी, क्योंकि हमारा वास्तु जो है वो तत्व पे ही है। तो थोड़ा सा तत्व के बारे में जानते हैं दिशा के हिसाब से। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ साउथ ईस्ट। यहां से जो एरिया आता है टिल यहाँ, यम पद पे जो S5 तक एरिया आता है ना, ये एरिया जो होता है ना, अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है आपके घर में। ठीक है, दूसरी बात जानने लायक ये है, क्या यहाँ की अग्नि और यहाँ की अग्नि सेम है? नो। ये जो अग्नि चालू होती है वो ऐसे चालू होती है और ऐसे होती, ऐसे चालू होती है और ऐसे होती है। कहने का मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये अग्नि कम से चालू होती है और बढ़ती जाती है। एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करना, हमको अग्नि कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। पहली, जैसे अग्नि, सबसे पहले दिया, मतलब दीपक, पूजा, फिर यज्ञ, भोजन, ठीक है, फिर हमको प्रकाश, फिर सुरक्षा। हमको इन सब, दूसरा, एक लास्ट में जो हमारे अग्नि रहती है वो बेसिकली वो सुरक्षा ही समझो। हमको अग्नि ना यहाँ यहाँ लगती है, इससे ज्यादा कहीं लगती है क्या? ठीक है, हमको यहाँ यहाँ अग्नि लगती है।
हमको दिए के लिए अग्नि इतनी चाहिए, ठीक है। पूजा के लिए अग्नि हो सकता है 2 लगा लें, यज्ञ के लिए अग्नि हो सकता है 3 लगा लें, भोजन के लिए अग्नि हमको 3 ही लगेगी, ठीक है। प्रकाश, जो हमको रास्ता दिखाने के लिए, हमारे घर की रोशनी करने के लिए, ठीक है, हमको समझो 4 अग्नि लगेगी, 4 एटम, समझो, करेक्ट। एंड देन सुरक्षा के लिए हमको 5 से 6 लगेगी, बिकॉज वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम जानवर। पहले जमाने में लोग जानवर से प्रोटेक्शन आग से ही करते थे ना, उनके पास और कोई चारा नहीं था बहुत ज्यादा, करेक्ट। आज भी अगर आप जंगल वगैरह में कैंपिंग करने लोग जाते हैं तो आप देखो अपने यहाँ पे आसपास में वो आग लगा के रखते हैं ताकि जानवर वगैरह न आ पाए। समझ में आया? तो बेसिकली यू नीड अग्नि इन ऑल दीज प्लेसेस एंड विथ ऑल दीज फॉर्मेट्स, एंड इतनी 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 जरूरत में चाहिए, करेक्ट। समझो, समझो, मैं, जो मेरी सुरक्षा की अग्नि है, अब ये भोजन है ना, 2 पार्ट में बटता है। एक तो भोजन पकाने में, दूसरा भोजन पचाने में। समझ में आया? राधे श्याम जी, समझ में आया? हाँ समझ रहा हूँ सर, लेकिन सही जा रहा हूँ? सही जा रहे हैं, लेकिन एक बार में हम लोग को कहाँ समझ में आएगा सर। हाँ, ये आएगा बात। आएगा, इसलिए तो आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम नहीं, आप बैठा समझा रहे हैं बैठा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत डीप समझा रहे हैं, वो भी बात है, पता है हाँ, मुझे। हाँ, बहुत डीप में समझा रहे हैं, बहुत गहरी बात बता रहे हैं, लेकिन कहाँ एक बार में समझ पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश तो कोई कर। बात नहीं, ऐसे ऐसे पजामा ऊपर करके कहानी जैसा सुन लो, बैठे रहो। नहीं, बैठे नहीं रहेंगे, वो तो ध्यान आप पे ही है। अभी मेरा बहुत पैकिंग का काम चालू था, बहुत ज्यादा, सब छोड़ दिया। मैं बोला अब सुबह करूंगा। हाँ, थैंक यू। तो अग्नि हमको भोजन के रूप में ना 2 जगह लगती है। एक जगह पे लगती है पकाने में, दूसरी लगती है पचाने में, ठीक है। तो इसको समझ जाना। दूसरा, ये प्रकाश भी हमको 2 जगह लगता है, एक रास्ते के लिए और दूसरा दिमाग। एक चीज मैं भूल गया था, जो अग्नि की एक सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ लगती है, वो लगती है हमारे आत्म बल के लिए, ठीक है। आत्म बल के जो लगनी अग्नि लगती है ना, वो 6 से 7 पॉइंट लगते हैं। आत्मबल जो क्या होता है, आत्मबल होता है आपका कोई भी चीज करने के लिए कॉन्फिडेंस एंड उसके लिए जो कॉन्फिडेंस, और सब उसके साथ साथ क्या लगता है पता है, विल पावर। जो बोलते हैं ना मैं ये कर लूंगा, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें और कोई तत्व नहीं चलता है, सिर्फ एक तत्व की जरूरत पड़ती है, वो है अग्नि, ठीक है। अभी इसको डिकोड करोगे ना, अगर इन सारी चीजों को भी डिकोड करोगे ना, तो ही आपको ये समझ जाएगा कि अग्नि इतनी जरूरत है कि हमको इससे रिलेटेड जहां जहां प्रॉब्लम चल रहे हैं, हम समझ जाओ वहां वहां अग्नि खराब है, राइट। अब जैसे किसी के घर में, मतलब एक ऐसा ना, दिया मतलब क्या होता है पता है? दिया सिर्फ दीपक नहीं होता है। दीपक क्या होता है? दीपक तब जलाते हैं हम जब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, करेक्ट। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ना हो पाना, बार बार चीजों को अटक जाना, वहां पे हमको अग्नि देखते हैं, करेक्ट। यस और नो? जब मैं यस बोलूंगा, यस और नो, तो आप हम सब
ऐसे वहां पे जो है वो दबा सकते हो, ताकि मुझे पता चलेगा मैं ठीक ठाक जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी अग्नि हो गई। दूसरा, पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है ध्यान। पूजा का मतलब होता है कोई भी चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। जब आपकी चीजें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगी, तो समझो आपका अग्नि खराब है। ठीक है। एक चीज और इसमें मिस हो रही है, वो जो बताएगा उसको एक की जगह दो फोटो मिलेगी। ठीक है। दूसरा, यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है कोई भी चीज की क्रिएशन और परिवर्तन। पहले जमाने में ना, जब यज्ञ होते थे, तो हम लोग क्रिएशन के लिए सबसे पहली बात जो ऋषि मुनि करवाते थे वो था यज्ञ। ठीक है। यज्ञ होता था क्रिएशन के लिए, और यज्ञ होता था अपनी विल पावर के लिए, यज्ञ होता था किसी प्रतिष्ठान के लिए, और यज्ञ होता था किसी भी चीज के, मतलब समझो अनुष्ठान के लिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे नीतू मैडम ने कहा, देवता आवाहन। देवता आवाहन होता था, लेकिन उसके लिए यज्ञ हर एक का ना एक, हर यज्ञ क्या क्या होता था, पहले जो पुरोहित होते थे या ऋषि मुनि होते थे, वो बोलते थे हर यज्ञ का आपको पर्पस देना है। तो यज्ञ ना, हर यज्ञ ना एक तरह से आपकी कसम होती थी कि इस यज्ञ से हम ये मांगेंगे, इस यज्ञ से हम ये करेंगे, इस यज्ञ से हमारा। म्यूट एवरीवन। ठीक है, वो यज्ञ से आता था। दूसरा, अगर मतलब उस तरह का आपका आत्मबल नहीं हो पा रहा है, आपका आप अपना पर्पस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कहाँ जाना है, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल, दूसरे से तीसरा, वहां पे आपकी अग्नि खराब है। भोजन, न्यूट्रिशन जिस घर में, ठीक है, जिस घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम दो कंडीशन में आता है। दो कंडीशन का मतलब समझ गए? एक तो जो ओबेस्ड होते हैं, ओबेस्ड मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी। दूसरे, जो माल नरिश्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में उस घर की अग्नि खराब है। इसमें क्या, इसमें का प्रॉब्लम क्या है? इसमें कौन सी अग्नि खराब है? इसमें की अग्नि खराब है S2 से लेके S4 तक। जिस घर में अग्नि खराब होगा, उस घर में बहुत ज्यादा हेल्दी लोग होंगे, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट देयर फूड। इंसान के लिए अपना खाना पचाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो मेटाबॉलिज्म ही सबसे जरूरी चीज होती है। इसके इसके लिए ही अग्नि के बाद भृंगराज आते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। दूसरा, अब हम भोजन पकाने से लेके पचाने तक की बात। भोजन पकाना कब होता है पता है? भोजन पकाना तब आता है जब आपके घर में समृद्धि आती है। तो अग्नि से समृद्धि भी आती है, अग्नि लक्ष्मी लेके आती है, अग्नि पैसा लेके आती है। वही एक पॉइंट था, लक्ष्मी, पैसा। लक्ष्मी दो रूप में आती है, एक बहू के रूप में और एक धन के रूप में। ठीक है। तो अग्नि उन सब चीजों का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। अग्नि का एक, जो एक देवता ऐसे हैं जो अग्नि रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपके घर पे कोई भी चीज आने का रास्ता बताते हैं। ठीक है। कोई भी चीज आने का रास्ता बताते हैं अग्नि को। वो रास्ता क्या है पता है? उस रास्ते को कहते हैं उषा, जो S2 है। अगर किसी घर का S2, उषा, खराब है, तो वहां बहू नहीं आएगी, वहां पैसा नहीं आएगा, वहां काम नहीं आएगा, किए हुए काम के चीजों का। प्रभा मैडम, स्टॉप मैसेजिंग। दूसरा, थोड़ा टाइम के लिए फिर मैं पूछूंगा आपको, डोंट वरी।
दूसरा क्या होता है, जब यहाँ पे ना किसी भी देवता में किसी भी जगह में पुषा अगर खराब है, तो आपके घर पे ना चीजों का जो आवागमन है उतनी सही जगह से नहीं हो पाए। क्योंकि जो रास्ता है ना, अगर मुझे किसी आप मुझे किसी के भी घर आना है तो आई नीड टू फाइंड अ वे। मुझे रास्ता चाहिए उसके लिए। और जो रास्ता है ना, पूरे वास्तु पुरुष मंडल में रास्ता जो है वो पुषा है। करेक्ट। ठीक है, उसको पुषा कहते हैं। कोई भी चीज खो गई हो या खो रही हो और खोई हुई चीज वापस नहीं आ पा रही, उसके लिए पुषा जिम्मेदार है। समझ गए? ऐसा बहुत सारी चीजें मिलेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो खाना पकाने के लिए भी आपको अग्नि की जरूरत है, खाना पचाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश। प्रकाश दो तरह से होगा। प्रकाश जैसे मैंने बताया, ज्ञान का प्रकाश होता है और एक रास्ते का प्रकाश होता है। ठीक है। तो हमको ज्ञान का प्रकाश, कोई भी चीज काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा अग्नि से। अग्नि को एक तरह से क्या कहते हैं पता है? अग्नि को एक तरह से क्या कहते हैं? ऊर्जा। करेक्ट। अग्नि को ऊर्जा कहते हैं एक तरह से। तो जो ऊर्जा रहती है ना, कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर मैं सुबह उठ रहा हूं, मैं मेरे बेड से उठ के चाय पी रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस चीज में क्या लग रही है? मेरी ऊर्जा लग रही है। मैं काम पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, उस चीज में क्या लग रही है? ऊर्जा लग रही है। आज मेरे पास अगर 4 क्लाइंट हैं, वो 4 क्लाइंट को मैं 10 क्लाइंट बना रहा हूँ या 4 क्लाइंट का एक क्लाइंट बना रहा हूँ, उसमें क्या जा रहा है? मेरा ऊर्जा जा रहा है, या मैं लगा रहा हूं उतनी ऊर्जा। अगर मुझ में क्षमता है, उसमें मुझे ऊर्जा है, तो मैं 4 का महीने का 40 क्लाइंट कर लूंगा, बिकॉज आई हैव दैट एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू रन। गाड़ी हो, इंजन हो, मशीन हो, बॉडी हो, उसमें क्या बोलते हैं? ऊर्जा है। ऊर्जा का सीधा सीधा यहाँ मतलब क्या है पता है? एक आदमी को यहाँ के लेवल से, यहाँ के लेवल से यहाँ के लेवल तक उठने के लिए जो चाहिए ना, वो चीज, वो है ऊर्जा। और वो अग्नि है। अगर आप अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, आपका क्लाइंट अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कि 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से सेम पोजीशन पे है, दैट मीन्स द क्लाइंट एनर्जी, आपके क्लाइंट की एनर्जी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री, उस पर्टिकुलर घर में कमजोर है। ठीक है। ऊर्जा का मतलब ही होता है उठना। ठीक। अब जैसे मैंने पहले बताया था, कभी अगर कोई क्लास में देखोगे तो एक चीज बताई थी मैंने। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है, अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो हमेशा ऊपर जाती है। जब वो एक्टिव होती है ना, जब वो एक्टिव होती है, तो हमें अग्नि ही ऐसा एक तत्व है जो ऊपर की तरफ जाती है। बाकी कोई तत्व ऐसा नहीं है जो ऊपर का तत्व ऊपर की तरफ जाए। इसलिए जब आपकी अग्नि, आपके घर की अग्नि, आपके पेट की अग्नि, आपके मन की अग्नि, आपके कंपनी की अग्नि, फाइव फैक्ट्री, ऑफिस, कमर्शियल प्लेसेस की अग्नि अच्छी है, तब आप ऊपर जाओगे, वरना नहीं जाओगे। अगर कोई नीचे आ रहा है, चाहे शरीर से, मन से, कंपनी से, दुकान से नीचे आ रहा है, तो अग्नि खराब है, बुझ रही है, कमजोर हो रही। राइट। To grow, there is only one element which is responsible, only and only one element which is responsible, that is Agni. Am I making it clear?
मस्त लगा पॉइंट? जब मस्त लगे तो ऐसे 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 कर दिया करो यार, सभी को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मेरा प्रोत्साहन बना रहेगा। ये वाला जैकेट पहनता हूँ, गर्मी लगती है, एसी थोड़ा दूर है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ अग्नि इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए? सेकेंडली, अग्नि क्या है? सुरक्षा है। मेरी एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। मैंने क्या बताया था? भोजन पकाने में और भोजन पचाने में, दोनों में अग्नि की जरूरत लगती है। जिसका भी भोजन बढ़िया पचा रहेगा, उसका शरीर कैसा रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। करेक्ट। अग्नि मंगल भी है। मंगल क्या है? मंगल है सेनापति। और अग्नि क्या है? ब्लड। जब अग्नि अच्छा, तो ब्लड अच्छा। आपके लिए ब्लड, आपका खून, कंपनियों के लिए ब्लड, पैसा। करेक्ट। समझ में आया? तो जब आप अग्नि अच्छा, तो खून अच्छा। दूसरा, जब मेरा पाचन अच्छा है, तो मेरी सुरक्षा अच्छी है, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बढ़िया से अलाइंड है। उसी तरह सुरक्षा कैसे होता है? अग्नि क्या है? मैंने बताया था, अग्नि पैसा भी है। एक चीज आपको पता है आज के जमाने में, सबसे बेसिक चीज आपको पता है आज के जमाने में, क्या पता है? सुरक्षा कहाँ से आती है? सबको पता है। अगर मेरे पास 10 करोड़ है, तो मैं 1 लाख वाले से ज्यादा सुरक्षित हूँ। मैं 10 बॉडीगार्ड रख सकता हूँ। हो सकता है मैं कहीं ऐसी जगह घर ले लूँ जहाँ पे किसी को आने के लिए ओटीपी मांगना पड़ेगा, नीचे गार्ड खड़ा रहेगा। अगर मैं चाहूंगा नहीं, तो वो ऊपर नहीं आ सकता। तो ये सुरक्षा मुझे कौन दे रहा है? अग्नि दे रही। राइट। अगर मेरी सुरक्षा में भेद है, सुरक्षा में भेद है मतलब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके क्लाइंट का फ्लैट किसी ने ले लिया, जमीन किसी ने ले लिया, घर किसी ने ले लिया, जेवरात किसी ने ले लिए, तो सबसे खराब पॉइंट क्या हो गया? उस पर्टिकुलर क्लाइंट की अग्नि वीक है। समझ में आया? ये बहुत जरूरी। थैंक यू कुशल पाजी। उस क्लाइंट का अग्नि वीक है, क्योंकि पंच तत्व में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो आपके प्रोटेक्शन का कारक है। और कोई तत्व ऐसा नहीं जो आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। प्रोटेक्शन और कैसे होता है? प्रोटेक्शन, अगर अग्नि मेरी स्ट्रांग है ना, तो मैं पुलिस वाले से भी बात, मेरी हालचाल अच्छी रहेगी। 10 करोड़ 20 करोड़ का आदमी हूं, तो मेरे हो सकता है लोकल एमएलए से अच्छा हो, या 20 करोड़ तक हो सकता है मैं एमपी से भी अच्छा पकड़ रहा हूँ। तो छोटे मोटे चीज के लिए मैं एमपी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई साहब मेरा एक काम है, प्लीज करवा दो। वो एक फोन करेगा उस पर्टिकुलर लोकल थाने में या किसी को भी, वो बोलेगा हाँ एक ओमकार जी हैं, उनका काम करवा दो। ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट इज अग्नि। मुझे प्रोटेक्शन कहाँ से मिली? या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो। मैंने किसी की गाड़ी ठोक दी, मुझे एफआईआर हो रहा है, मैंने फोन कर दिया भाई एफआईआर मत करो, तुमको जो लेना देना हो कर लो। ठीक है। तो मैंने क्या दिया उसको? मैंने उसको पैसे दी। पैसा क्या है? अग्नि। तो मेरे को प्रोटेक्शन कहाँ से मिला? अग्नि से मिला। So if I am a weak person or I am a strong person, that all depends upon Agni. Have I made it clear? ठीक है। तो इसलिए अग्नि बहुत जरूरी है। अग्नि देखना है, अग्नि की ताकत देखनी है, आप अंबानी को देखो, अनंत अंबानी को देखो, अडानी को देखो। उनके जब गाड़ियां निकलती हैं, तो वो मतलब 50 गाड़ियां निकलेंगी। हमको एक डिफेंडर देखने नहीं मिलता, उनके जो काफिलों में डिफेंडर रहता है। ठीक है। ही इज रीच टू दैट लेवल। उनके पीछे आप मतलब सीआरपीएफ, ये वो दुनिया भर की चीजें लगी हुई है।
फॉर हिज प्रोटेक्शन बिकॉज ही कैन अफोर्ड इट। इट इज नॉट दैट, एक तो वैसे ही राष्ट्रीय धरोहर है वो सब, मतलब राष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज सम प्रोटोकॉल, उनके सब मतलब किए जाते हैं, वो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। बट उनके अलावा जो पुलिस प्रोटेक्शन की बहुत सारी चीजें हैं ना, वो खरीदते हैं। वो कैसे खरीदते हैं? वो खरीदते हैं बिकॉज दे हैव मनी, और वही अग्नि है। ठीक है। मैं जाऊंगा हवलदार को बोलूंगा मेरे साथ कल घूमना, तो पहले वही बिठा के मुझे दो डंडा मारेगा, बोला अब भाग गए यहाँ से, दिखना मत इस एरिया में। ठीक है। तो अग्नि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोटेक्शन। दूसरा, आत्मबल। नेक्स्ट, आत्मबल। आत्मबल क्या है पता है? किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ये जो ये जो शब्द निकलेगा, ये जो भाव निकलेगा ना, वो बिना अग्नि के आएगा ही नहीं। या ये मैं नहीं कर सकता, वो बुझी हुई अग्नि का काम है। પણ મારું ના ઉડી જાય હો, ખુશ કરશું. ठीक है, ये बुझी हुई अग्नि का काम है। और ये कौन सी अग्नि है? ये जो अग्नि है वो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ की अग्नि है। जब मैंने कहा ना कि साउथ ईस्ट से अग्नि जो ऐसे चालू होती है, वो साउथ साउथ ईस्ट से लेके साउथ में आते हुए बढ़ जाती है। ये सुरक्षा वाली अग्नि, ये बड़ी अग्नि। समझ में आया? इस तरह से आपका आत्मबल काम आता है। अगर आपका आत्मबल खराब है, आपकी अग्नि आपके घर में खराब है, तो बंदे को ना ये जिस्ट ही नहीं रहेगा, यार मैं ये काम करूं, ये काम कर लूंगा, ये चीज मुझे आएगी नहीं, ये मैं कर लूंगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये सारा का सारा उसका खराब रहेगा, वो उठेगा ही नहीं। ठीक है। उसको लगेगा ना, एक 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 कंडीशन बताता हूं मैं, ये एक कंडीशन ऐसी रहती है ना, जहां पे बंदा अगर 25,000 कमा रहा है ना, मैंने देखा है ये प्रैक्टिकल, 25,000 कमा रहा है, बोला यार 10-12 हजार में ना सब हो जा रहा है, 17,000 के अंदर सब हो जा रहा है, 8,000 रुपये बचा ले रहा हूँ, उसमें से 3,000 यहाँ वहाँ का खर्चा, 5,000 रुपये हर महीने की सेविंग है, बस मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। इसकी अग्नि खत्म है। ठीक है, अग्नि खत्म है इसका। जिसके चेहरे पे तेज रहे, जिसके चेहरे पे भाव रहे, जो आपको ऐसे करके देखे, जो एकदम ऐसे कर, और भाई हाँ भाई ठीक है, अरे हाँ, कैसा चल रहा है ये? कल आया था, खाना खाया, समोसा खाया, आज पेट में जलन है। ये मरी हुई अग्नि है। कोई आए आपसे हाथ मिलाए, और दोस्त कैसा है, क्या हाल चाल, बढ़िया, अरे मस्त यार, क्या हाल चाल, कहाँ जा रहा है, चल मैं भी चलता हूँ। ये तेज अग्नि। आप किसी से मिल के समझ सकते हो उसकी घर की अग्नि कैसी है। समझ रहे हो? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड की अग्नि कैसी है। एंड जिसकी अग्नि तेज है, जो आपका मिले, और दोस्त कैसा है, अरे भाई हटा यार, सो रहा था घर पे, ये लोग फालतू में मेरे घर वाले उठा दिए, मेरे को ले आए, मेरे को तो आना ही नहीं था। इनसे दूर रहो। ठीक। जो आपको घर से उठा के ले जाए ना, उनसे हमेशा पास रहो। ये आपको भी उठाएंगे और खुद भी उठाएंगे, मतलब वो उठाया नहीं, मतलब ऊपर ले चलेंगे। ठीक है, ऐसे लोग से मिलो। यार दूसरी जगह उसका एक पड़ोसी है ना, वो आज 20,000 कमा रहा है ना, बट उसने ऑलरेडी अगले साल से 30,000 एक्स्ट्रा कैसे जोड़ू मैं, उसकी प्लानिंग करके रखा है। ये लोग गजब होते हैं, इनको देखोगे ना,
इनकी चाल अलग रहेगी। ये चलेंगे अच्छा, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज, ये वो लीन रहेंगे, मस्त रहेंगे। समझ रहे हो, ये सारी चीजें होती है स्ट्रांग अग्नि के पॉइंट्स। इफ यू डू नॉट हैव गुड अग्नि, you have a bad thing. You would never ever able to build an empire अगर आपकी अग्नि खराब है तो। समझ में आ रहा है? विजय सर कैसे हो? ये आपका आत्मबल होता है। आत्मबल के मामले में देखना है ना, अग्नि देखनी है ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ विजय सर का देखो, ही इज वेरी वेरी, और राधे श्याम जी का देखो, नरसिंह जी का देखो, ये सब हाई अग्नि वाले हैं एट दिस पर्टिकुलर एज। अच्छा विजय सर इनको मैं देखता हूँ ना, मैं सीरियसली, मैंने कभी आज तक बोला नहीं है, बट मैं ये 5 एलिमेंट में भी देखता हूँ ना, कि हमेशा अलर्ट बैठे रहते हैं, पोजीशन में बैठे रहते हैं, पेन पेपर लेके, हाँ जैसे कुछ कुछ बोलेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इज वेरी वेरी गुड आदमी। ठीक है, एक एप्ट लर्नर, वो सारी चीजें अग्नि बनाती। ठीक है, तो विजय सर, नरसिंह सर एंड राधेश्याम जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। ठीक है, ये होता है आत्मविश्वास वाली अग्नि। थर्ड, पैसा, लास्ट में, मतलब अमंग ऑल दिस थिंग्स, पैसा और बहू। पैसा कहाँ से कमाया जाता है, पैसे का रोटेशन कैसे कमाया जाता है, पैसे से पैसा बनता है, तब जाके वो असली पैसा होता है। मैं आपको ना पैसे की एक थ्योरी बताता हूँ, पैसे की एक साइकोलॉजी बताता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आए। आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मतलब वो मैटर नहीं करता, बट मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना। जो पैसा है ना, उसके कई तरीके से, कई कई तरीके आते हैं। ठीक है, मतलब कई तरीके से पैसा आता है। एक तो एंसेस्ट्रल मनी, जो आपके पूर्वज देते हैं। दूसरा, बोरोड मनी। ठीक है, बोरोड मतलब उधार का। दूसरा, जुआ। अब ये जुआ किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा होता है कि आपका, आपने जुआ खेला, सट्टा लगाया, या कहीं से जब सडनली मनी मिल गया, वैसा। दूसरा, एक पैसा होता है जो आपको अचानक मिल जाए, सडन मनी, जमीन वाला, मुआवजे वाला। एक लास्ट जो पैसा होता है ना, जो सबसे बेस्ट पैसा मानता हूं मैं, वो है आपका कमाया हुआ पैसा। ठीक है, आपका कमाया हुआ पैसा। पैसा कमाने में ना क्या लगती है, मेहनत। मेहनत के पीछे क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा के पीछे क्या है, अग्नि। जो ये जिसने पैसे से पैसा बनाया ना, उसका पैसा हमेशा रुकेगा। और जिसने उधारी पैसा लिया, जुआ का पैसा लिया, बाप दादा का पैसा लिया, जमीन के पैसे आ गए, उसका पैसा हमेशा नहीं रुकता है। हरियाणा के, गुड़गांव के, या हमारे आपके गांव के कई सारे लोग जिनके मुआवजे में जमीन मिली थी, वो 10 साल के लिए अमीर हुए और फिर उसके बाद फिर वही हो गए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो वो पैसा कभी टिकता नहीं। जुए का पैसा, आज जुए में जीता, 10 दिन जुए में हार गया।
एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तुम मजा कर रहे हो, अगली प्रॉपर्टी में वो खत्म हो जाएगी, वो पीढ़ियों तक नहीं चलती। सिर्फ आपका कमाया हुआ पैसा ना, जो अग्नि से अग्नि बने, अग्नि से जो पैसा बनता है, जो मेहनत से पैसा बनता है, वही आपका ना लेजिटिमेट पैसा, और वो पैसा सिर्फ अग्नि से बनेगा। ठीक है। और उस पे आपका जो हक होगा ना, उस पे जो आपकी अच्छाई रहेगी ना, वो बढ़िया रहेगी। तो दिस इज, एंड लास्टली, बहू। जो साउथ ईस्ट है ना, वो बहू का कारक होता है। आपके घर में लक्ष्मी जो धन का कारक होती है, उनमें भी साउथ ईस्ट और जो छोटी अग्नि रहती है वो रहती है। अभी अग्नि समझ में आया, अग्नि क्या क्या होता है, अग्नि से क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या खराब हो सकता है, क्या क्या बन सकता है। राइट। थैंक यू। होप इट वॉज गुड। ठीक है। हम लोग छोटी छोटी चीजों से आ, ये देखते हैं, अग्नि से बहुत सारे डिजीज होते हैं, अग्नि से बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हमको तत्व। अब अग्नि तत्व बनता कैसे है, उसका एलिमेंट कौन खराब है, कैसे है, क्या है, ये डिटेल्ड प्रोसेस है। ठीक है। वो एक दिन में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने एक बुक बनाई। ठीक है। ये मैंने एक बुक बनाई है पंच तत्व पे। उसकी स्टार्ट ही अग्नि से है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अग्नि, वेद के हिसाब से अग्नि क्या है, इंपॉर्टेंस इन वास्तु एंड ह्यूमन लाइफ, वो पूरा एकदम बस है। इश्यूज इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे उपनिषद के हिसाब से जहां अग्नि खराब होती है, कम हो जाती है, बूझ जाती है, वहां पे डिफीट आने लगता है। ठीक है, डिफेक्ट होता है। और क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया, लीवर, स्टमक, फाइनेंशियल लॉसेस, एबिलिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ, लैक ऑफ करेज, जो मैंने आपको बताया, मोटिवेशंस इन रेसिडेंस, पुअर विजन, आई प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स अमंग वुमेन। क्योंकि औरतों में जैसे कभी कभी ना वर्चस्व की लड़ाई बढ़ जाती है, अगर साउथ ईस्ट कमजोर होता है। साउथ ईस्ट क्या है, बहू है। तो जिन जो कमजोरी में आएंगी, जो ज्यादा कमजोरी रहेगी, और कमजोर लोगों को गुस्सा बहुत आता है, ये सभी लोग जानते हैं। जो ज्यादा कमजोर हो गई, वो गुस्सा करने लगेगी, जो बहू। ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, ये सब कभी कभी, और अगर एक्सटेंड हो जाता है तो एक्सीडेंट्स हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्पर्शन, लेथार्जी, लॉस ऑफ एम्बिशंस। कामिका आगम बोलती है कि ब्लॉक जोन से ड्वेलिंग पॉवर्टी, सिकनेस। शिव पुराण बोलता है अग्नि से फिर माइंड की डार्कनेस आती है। हम्म। ठीक है। माइंड की डार्कनेस आती है। फिर तत्व क्या है, उसमें कॉम्बिनेशंस क्या है, कैसे बनता है, सांख्य क्या बोलता है, तेज क्या बोलता है, फिर एलिमेंट के कॉम्बिनेशंस क्या है, अग्नि में और क्या क्या कॉम्बिनेशन है। 50% अग्नि है, 5% अर्थ है, 5% जल है, एयर 25% है। लाइक एक कोई भी कॉम्बिनेशन देखोगे ना, ये एक नहीं बनते हैं।
फिर उनके गुण क्या है, ग्रह क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्रिएटर तत्व क्या है, एनिमी तत्व क्या है, एकाक्षरी मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है, देवता कौन है, अग्नि एलिमेंट एंड एवरीथिंग, वैदिक सिंबल क्या है, उनके प्लांट क्या है, जड़ी बूटी क्या है, मेटल क्या है, स्टोन क्या है, क्रिस्टल्स क्या है, और सिंबल्स क्या है। दिस ऑल आई हैव गिवन इन दैट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अग्नि। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कम है। So is this book for sale? No, this book is for students who enroll with us. So how do we सर as कोर्स ये का डिटेल्स बताइए। ये course? ये हाँ, ये बुक तो कुछ नहीं। मैं तुम्हें एक और बुक दिखाता हूँ जो मैंने भी बनाया। देखो, if you think this is good book, then what I like, that is even better. जैसे ये है, इसमें मैंने समराइज किया हुआ है वेद के हिसाब से अग्नि क्या है, फिर उपनिषद के हिसाब से अग्नि क्या है, फिर सांख्य के हिसाब से अग्नि क्या है, आयुर्वेद में अग्नि क्या है, योग में अग्नि क्या है, वास्तु में अग्नि क्या है, मयमतम में अग्नि क्या है, सम्रांगण सूत्रधार में अग्नि क्या है, एंड मानसार में अग्नि क्या है, अग्नि तत्व के एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, फिर तीन क्या है अग्नि के, उनकी आइडेंटिटी क्या है, पावक है, वही क्या है, एंड देन डेफिनेशन, वैदिक डेफिनेशन, फिलोसफिकल, फिर फिजिकल नेचर कैसा उनका, फंडामेंटल कैरेक्टर्स कैसे हैं, ल्यूमिनिटी, हीट, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी, क्योंकि अग्नि ही एक ऐसा तत्व है पांचों तत्वों में। आ, ये मैंने बहुत जगह से कॉपी किया मैडम। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो कई, सिर्फ अग्नि एक ऐसा जगह है, तत्व है जो विच मेक्स यू ट्रांसफॉर्म, और कोई तत्व ऐसा नहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ठीक है, स्पिरिचुअल एबिलिटी, वैदिक मंत्र, रिसाइटिंग देवता, मूल शक्ति, मंडल, एंड देन मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, इंटेलेक्चुअल फायर, विल पावर, मतलब बहुत सारी चीजें, फिर सुटेबल प्रोफेशन, लीडरशिप स्टाइल, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें आती। यस ठीक है, So how do we enroll to your course now? अभी ना 22 या 25 तारीख से कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो यू ऑल कैन either contact me और बबीता, और हाँ, दो जन को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये फोटो जिनको जिनको चाहिए, इस फोटो में वापस से जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं, जो ये जो फोटो है ना, ये किसी भी ब्रह्मस्थान को, वीक ब्रह्मस्थान को स्ट्रांग कर सकता है, बिकॉज इट हैज गॉट, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग को नहीं पता है, बिकॉज यू आर ऑल न्यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि मैंने मेरा करियर ही वो मतलब पिक्टोरियल रेमेडीज से चालू किया था, जहाँ पे बहुत फायदा हुआ था मुझे सिर्फ फोटोज लगाने से। राइट, तो ये जो है ना, इट इज नॉट जस्ट फोटो, इट इज अ थॉटफुल फोटो विच इज, मतलब जानबूझ के बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइन की गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइन की गई थी। जैसे ये पिंक जो लोटस है वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी का जो पैटर्न है क्रिएट करने का। ठीक है, ब्रह्मा जी का जो पैटर्न है, जब ब्रह्मा जी क्रिएशन में बैठे थे ना, तो उन्होंने पिंक धोती पहनी थी, इसलिए लोटस इज पिंक। फिर वो ब्रह्मा जी के साथ में गायत्री जो वेदांगिनी,
फिर ओम which is a brahmanad, which is most powerful sound in the universe, वो इसकी शक्ति को एनहांस करता है। एंड देन टू स्वास्तिक्स, टू दो जगह पे जो कोई भी चीज की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको 1000 टाइम्स बढ़ा देता है। एंड देन ब्रह्मस्थान से क्या होता है, हमारे विजडम बढ़ते हैं, इसलिए चारों वेद जो ब्रह्मा जी को भगवान हयग्रीव ने दिए थे, ठीक है। एंड बाकी सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो मैंने वीडियो के यंत्र, ये जो स्टार्टिंग, यंत्र है सर, और ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र कहीं भी लगा सकते हो बिकॉज इट एनहांसेस द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन और दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। रुद्राक्ष रखे हैं। हाँ, ये रुद्राक्ष भी हैं उसमें, ये शिव का प्रतिबिंब कहे जाते हैं। एंड दैट वे इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोटो फॉर दिस थिंग। बट सर अगर ब्रह्मस्थान पे पिलर है, जैसे वॉल बनी हुई है रूम की, तो ये उस वॉल पे लगा तो देना एक चाहिए? छोटे से, हाँ, एक छोटे से फ्रेम में इसको करके लगा लो। ओके, तो सही फोटो आप हाँ। भेज देंगे ग्रुप में? हाँ, नहीं, वो लेकिन मैं ग्रुप में तो ग्रुप में उन्हीं को दूंगा, जो उनको ही दूंगा। पूरा वास्तु कराने से ही आएगा। नहीं नहीं, मैं उनको ही एड दूंगा। ऑन से। हाँ, उनको ही दूंगा जो ग्रुप में मैं अभी एक लिंक भेजूंगा, दैट इज माय गूगल प्रोफाइल, जो उसमें मुझे कमेंट डालेंगे मैंने कैसा पढ़ाया, मैं उनको दे दूंगा। फिर कमेंट डाल के मुझे स्क्रीनशॉट कर दे, शेयर कर देना, मैं आपको भेज, ठीक है। दैट इज द ओनली फीस दैट आई एम ऑफरिंग। सर मैंने तो लाइव और ही दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, मैं ग्रुप में आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप लिंक शेयर करता हूँ, उसमें आप जुड़ सकते हो। जस्ट थैंक यू विवेक सर, आपने बहुत अच्छी दी है, सर ने अच्छा पढ़ाया है। और किसी ने नंबर मांगा है शायद, जब तक सर बिजी हैं, सर का मैं अपना नंबर डाल देती हूँ सबके लिए। सर का तो शायद होगा, मैं अपना डाल देती हूँ। नमस्ते मैडम, सर ने बहुत सुंदर अच्छा पढ़ाया है हमको, और वाकई हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारी सर, ग्रुप में कोई महिला है जिन्होंने बहुत ही गंदा कमेंट किया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं, कमेंट करने मेघना वाली मेघना महिलाओं को, शर्मा है, मैंने पढ़ लिया। जी जी मैम, थैंक यू मैम, रियली थैंक यू। नहीं मैम, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। सर इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं, हम सब लोग सीख रही हैं, और कम से कम ईर्ष्या द्वेष की भावना ज्ञानियों के पास तो नहीं होनी चाहिए। जी, कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं सर, हमारे कुछ नहीं कहते किसी को भी। सर आपका नंबर भी डाल दूं? सर हमारे गुरु हैं, विमल सर हैं, ओंकार सर, सिंह सर है, और मुझे बहुत बहुत ही शेमफुल फील हो रहा है मैम। मैं जयपुर से हूँ, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है ये इनका कमेंट पढ़ के। मैम मुझे मैम भी आप हुआ मैं था। नहीं नहीं, आप मुझे भी पब्लिक हुआ लाइफ था। में हो, पब्लिक लाइफ में हो तो आई थिंक इट इज ओके टू इग्नोर। You being a principal must have also come through so many instances like this. तो उस चीज को आप बोल के हाईलाइट करके, जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको देखनी है वो शाहरुख खान की पिक्चर देखेगा। जी
बात ये कि है ना? वेद और एंड उपनिषद को डिटेल में अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, तो जो ये जो नॉलेज है, जो हमने जब ऋग्वेद में अभी थोड़े दिन पहले मुझे इंटरेस्ट जगा था वेद पढ़ने का, तो ऋग्वेद में पढ़ रही थी अग्नि, इतनी तरह की अग्नि होती, 10 तरह की होती हैं, और उनके क्या क्या काम होते हैं, और जब आज सर पढ़ा रहे थे तो मुझे वो चीजें फिर से याद आ रही थी, को रिलेट हो रही थी। तो जब उस बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब जिनको इंटरेस्ट नहीं आता तो वो कह देते हैं कि पढ़ाई घटिया है। बस बात डिफरेंस यही होता है, तो हम इसी चीज को लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर दिमाग खपाने से क्या मैंने फायदा। कोई मैंने ग्रुप में ना, मेरे व्हाट्सएप लिंक का, ग्रुप का लिंक डाल दिया है, ताकि क्या होगा ना, हर बार जब भी हम वेबिनार करेंगे ना, यू ऑल कैन ज्वाइन, मतलब आप अपडेटेड रहोगे, अलग अलग ग्रुप से देखना नहीं रहेगा। हाँ जी। आपको लिंक मिल गया है, लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि एक ही मीटिंग में फिर आपको और मुझे भी 4 जगह फिर भेजना ना पड़े, सो दैट इट इज गुड। एंड जो मेरी बात सुनो, मैंने जी थैंक यू फॉर योर कंसर्न। दूसरी बात ऐसा है ना कि ये सब चीजें कैसी है पता है, ये सब बोली जाती है, या तो स्पॉन्सर्ड की जाती है, भेजा जाता है, ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। आपको मैं बताता हूँ, 3 जन ऐसे हैं जो मेरी थियोरीज पढ़ाना चालू किए हैं, दे आर फॉलोड बाई मिलियंस ऑफ पीपल। एक जन तो ऐसे हैं, यश शिखा, बोलो। जिन्होंने कमेंट करा है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हम्म। सर बरकत क्यों नहीं होती पैसे में? लाइक बिल्कुल पैसा आ जाता है तो उसमें अपन साउथ कौन सा पद देखते हैं? बरकत मतलब मेन, आई नो भाई योर मैप, हाँ जी, आई हाँ नो जी। योर मैप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे हम्म। बार बार फायर डॉज होने से चीजें, इसलिए मतलब हाँ। दैट इज द रीजन, हम्म। despite of having such good fire within you because of your parent, your own parent, हम्म। यहाँ पे हम्म। आने से आपका फायर इज डाउन। ठीक है। सेकेंडली, हाँ, कमिंग बैक टू द कमेंट एंड एवरीथिंग, जैसे किसी ने कहा ना, इट्स इन द पब्लिक, तो आपको उतना मैटर नहीं करते, मेरे लिए तो वैसे भी नहीं, मैं तो ऐसे बहुत मजाक करते रहता हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। ठीक है। मैं, और दूसरी चीज ऐसा है, आई बिलीव वन थिंग, कि आज नहीं तो कल, मैंने ना एक बात बताई है, ये मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, ये सब महादेव की कृपा है। मैं जिस तरह से चीजें क्लियर करता हूँ, आज मैंने जिस तरह से ऑनेस्टली बताना, मेरे बोलने पे नहीं, आज मैंने जिस तरह से अग्नि बताई, कभी आपको लगा था अग्नि इस तरह भी हो सकती है? नहीं सर सर, आपका साउथ साउथ आर्टिकल वेस्ट और साउथ बहुत का ही अद्भुत थी, डिस्क्रिप्शन मतलब देखिए। बहुत ही बढ़िया था सर, मैं बहुत ही एक्सप्लेन अच्छा सर, नहीं आपने कर हर सकती। बहुत एस्पेक्ट अच्छा। को छुआ। हम्म। आपने वेद को चुना, गीता को चुना, उपनिषद को देखा, पुराण को देखा, और हम्म। इसमें वास्तु के अनुसार अग्नि बताई। हमारे अंदर जो अग्नि है, आत्मबल है, जो विश्वास है, उस अग्नि को आपने बताया। और भोजन के रूप में जो अग्नि हम पचाते हैं, पकाते हैं, उसके रूप में कितना सुंदर दृष्टांत दिया सर। बहुत प्यारा, बहुत शानदार। थैंक यू मैम। मैंने ना मैसेज में अपने ग्रुप का लिंक भेजा है, और मैं अक्सर ऐसे बहुत सारे क्लासेस लेते रहता हूँ। आपको जो भी इन्होंने कमेंट किया था, वो भी कहीं से किसी की भेजी रहेंगी। पता है, कोई भी अपनी जो रेमेडी रहता है ना, वो कभी एक्चुअल रेमेडी अपनी बताता नहीं। मेरे तो इतने सारे वीडियोस है, मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, ओपन इनवाइट करता हूँ कि आओ देखो मैं कैसे काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ। 2 साल में ये लेवल पे आना कि आई एम एबल टू compete others on the basis of only and only let's say logic, वो ज्यादा खलता है लोगों को, और कुछ नहीं कि ये इतना कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने वो बेसिक चीजें नहीं पढ़ी, समझ नहीं है उनको, रट्टा मारे, तो रट्टा वाला काम ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है। और कोर्स के लिए बबीता, यू कैन ड्रॉप योर नंबर। 22 जी तारीख से हम लोग नया सर, मैं बैच तो यहाँ पे लॉन्च ये कर कहना रहे हैं। चाहूंगी कि उनकी अग्नि बिगड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। जी जी सर सर, एक सर मैं चीज और बताएंगे? हाँ, सर एक मिनट सर, मैं जैसे बोल दूं। बोलिए बोलिए। सॉरी सॉरी बोलिए रश्मि बोलिए। मैम। जो लोग भी इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, प्लीज बता देना, अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो बाकी सब ट्राई कीजिए कि इस ग्रुप को टैप करके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आने से आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मिलती रहेगी, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत से बबीता लोग एक बार न्यू हैं। वापस से
मैंने ना एक बार लिंक डाला हुआ है, एक बार वापस से ना लिंक वापस से फॉरवर्ड कर देना इसी ग्रुप। जी जी सर मैं करती हूँ। जी रश्मि मैम आप बोलिए। सर जैसे कि आपने कहा कि घर की अग्नि का एक्सेस होना या कम होना, तो ऐसे कैसे होता है कि एक बंदा है उसकी अग्नि अच्छी चल रही है और जो बाकी है उनकी सही नहीं चल रही है, एक ही चीज में ऐसे कैसे हो सकता है? एक उसमें दो चीजें रहती हैं। चलो लेट्स सी दिस इन अ प्रैक्टिकल वे। ये मैं जनरली क्लास में बताता हूँ, बट ये जनरली मैं क्लास में बताता हूँ, बट अभी आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। जैसे घर है, घर का वास्तु दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मैं कितने आवर्स, बबीता लॉग ऑफ फ्रॉम द सेकेंड डिवाइस। मेरा तो एक ही है। दो डिवाइस से कौन लगा हुआ है? डॉक्टर प्रेमा, डॉक्टर प्रेमा। दूसरा, कितने घंटे में घर पे हूँ, कितने दिनों में घर पे हूँ, और उसी खराब फायर के जोन में मैं कहाँ बैठता हूँ। ठीक है, ये मैटर करता है कि मुझे किस चीज का कितना इफेक्ट आएगा। ये मेरा साउथ ईस्ट है, यहाँ पे वॉशरूम भी है और टॉयलेट भी है, मतलब सीट भी है, और ये मेरा बेडरूम है। ठीक है, तो और एक बेडरूम इधर है, समझो मेरे ब्रदर का है। तो माय ब्रदर इज लिटिल अवे फ्रॉम दिस बैड पॉइंट, तो थोड़ा सा ये आएगा। और दूसरा, ये जो वाला बंदा है ना रश्मि, कभी कभी ऐसा होता है, इफ यू माइट हैव नोटिस, ये जो बंदा है ना 24 घंटे में से ना 14 घंटा घर पे है, और ये जो बंदा है ना 24 घंटे में से 10 घंटे घर पे है। इसको ना मिनिमम इफेक्ट आएगा। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे मोस्टली हम सब घर से ही काम करते हैं क्योंकि फादर इन लॉ वर्क फ्रॉम होम करते हैं और मैं भी घर हम्म से ही करती हूँ टैरो एंड हम्म वास्तु एंड। हम्म तो अगर वो साउथ साउथ ईस्ट में सोते हैं और मैं साउथ में बैठती हूँ, साउथ में ही मैं भी हम्म सोती हूँ, तो हम्म दोनों ही फायर एलिमेंट हो गए, दोनों ही फायर एलिमेंट में है और साउथ ईस्ट हमारा एक्सटेंडेड है। बट स्टिल हम्म। आई फील अ लॉट ऑफ एसिडिटी एंड बहुत ही मतलब जैसे लो एनर्जी और ऐसा वाला, एंड ही इज वेरी एक्टिव एंड ऑल। तो मतलब समटाइम्स आई फील कि इतनी एज होते हुए वो कितना अच्छा कर रहे हो, मैं उतना क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज है। देखो, एज यू जस्ट नाउ, कल के 5 एलिमेंट में भी हुआ था और अभी आपने कहा था का साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है। हाँ आप जी। उस घर की बहू, साउथ ईस्ट क्या है? बहू। और घर में बहू और दूसरा बेटा, ये साउथ ईस्ट में होता है। दूसरा बेटा भी साउथ ईस्ट से देखा जाता है। तो आपको इफेक्ट 100% पहले आएगा। ओके। हम्म। तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। आप कुछ दिन मतलब अगर कितना एक्सटेंशन है, किस तरह से एक्सटेंशन है, ट्राई टू कट दैट एक्सटेंशन, और फिर आपका जो मनी का रोटेशन रहेगा ना वो भी बढ़िया हो जाएगा। अगर बढ़िया है तो और बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं, नहीं नहीं हमारा सब सही है, नहीं सही है। नहीं जितना सही, सही है ना, मतलब वैसे सही है लेकिन अच्छा बहुत हो सकता है, मतलब पोटेंशियल है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट टू से। देयर आर मेनी पीपल हु सेटल डाउन एट 200 रुपीज, बिकॉज वो पहले कभी 150 या 100 रुपए पे थे, नाउ दे आर मेकिंग 200 रुपीज। They think it is very, very good. No. If you balance everything, you can reach to 2000 rupees. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट। हम्म। तो इस तरह से चीजें देखी जा सकती। ठीक है सर, ये वाला कोर्स मैं मतलब करना तो चाहूंगी, लेकिन 22 जनवरी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 26 जनवरी तक। कितने दिन का कोर्स है? ये 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने का, रेगुलर क्लासेस? 2 महीने का, वीक में 5 डेज कोर्स रहेंगे, क्लास रहेंगी 8:30
टू 10:30। मैं एक दो तीन बातें बताता हूँ, ठीक है? आप में से कितने लोग हैं, जेन्युइनली बता देना विदाउट शर्म, कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं से वास्तु सीखे हो? हेलो। हाँ। बट एलिमेंटल बैलेंसिंग अभी भी मुझे क्लियर नहीं है घर की कैसे करते हैं। ठीक है, इन नटशेल बहुत सारे लोगों ने वास्तु किया होगा। मैं आपको एक चीज का गारंटी देता हूँ, मेरे यहाँ वास्तु करने से ना, मतलब मुझसे सीखने से सबसे बढ़िया आपको क्या मिलेगी पता है? क्लैरिटी मिलेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल केसेस में, ठीक है? यहाँ पे आपको वास्तु सोनल जी पढ़ना प्लीज नहीं। म्यूट कीजिए, सोनल जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वास्तु पढ़ना, मैं आपको यहाँ वास्तु करना सिखा दूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम नोन फॉर। ठीक है, आपने कहीं से भी किया है, मैं कभी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, एंड आई रिस्पेक्ट वट एवर यू हैव लर्न, ठीक है? बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मेरे यहाँ वास्तु करने से आपके पैसे बिल्कुल कहीं जाया नहीं जाएंगे। सेकेंडली, 10 दिन में आपका जो घर का वास्तु है वो आप खुद सही करना चालू कर दोगे, जो आज के कंडीशन में मेनी ऑफ यू और मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू करेक्ट इट। और उस मतलब जानने के बाद भी, 10 रेमेडी करने के बाद भी आपको यही नहीं पता कि वो सही क्यों नहीं हो रहा। हम 3 रेमेडी कराते हैं फर्स्ट 3 दिन में। फर्स्ट 3 दिन में 3 रेमेडी कराते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, मैं आपके घर की वो चीजें, रेमेडी आपके घर पे कराते जाऊंगा, सो दैट यू एक्चुअली फील द चेंज इन योर पर्सनालिटी, योर फ्रेशनेस, योर प्रोसेस। सब जगह पे आपको वो चीज फील करते जाओ आप, एंड देन यू विल बिलीव कि यस इट इज वर्किंग। मैं बहुत ओवर कमिटमेंट की आप अभी कर लो, ये कर लो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में या मेरे जो भी, मैं जब भी बोलता हूँ, जहां भी बोलता हूँ, आप जब सुनते हो, मेरे थॉट्स, मेरी क्लैरिटी ऑन सब्जेक्ट, ऑन पॉइंट आर फार मोर डिफरेंट एंड क्लियर देन मेनी अदर पीपल। ठीक है, मैं आपको कभी ये नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे ये रहेगा तो ऐसे कट कर लेना, वो रहेगा तो ऐसे कट कर लेना, वो रहेगा तो ऐसे कट कर लेना। मैं आपको सिचुएशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको तत्व बढ़ाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि इस तरह से चीज यहाँ बढ़ी तो उसको इस तरह से काट देते हैं, ताकि आपको 1000 चीज याद करने की जरूरत न पड़े। आप 5 चीजें याद करके रखोगे, आप अपना 1 लाख चीजें सही कर लोगे। ठीक है, जैसे आज मैंने बताया, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, ग्रोथ नहीं हो गई, आपको समझ में आ गया भाई ग्रोथ नहीं हो रही है, अग्नि इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं कर पा रहा है, अग्नि इज द प्रॉब्लम। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, अग्नि इज द प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक वाइज वी विल अंडरस्टैंड द तत्व। आपने तत्व अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई वास्तु सीखने का जरूरत नहीं है। मैं इतना डिटेल में वास्तु का तत्व समझाऊंगा। दूसरा, घर में किचन को क्या कहते हैं, किचन एक्चुअली कितना होता है। ठीक है, जैसे किचन के बारे में एक मिथ चलता है, ये किचन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आ गया साउथ ईस्ट, आपका बर्नर, लेट्स से म्यूट कर लेना यार जिसका भी है।
ठीक है, ये हो गया आपका बर्नर। ठीक है, एंड दिस इज योर सिंक। आपका बर्नर साउथ ईस्ट में आ गया, आपका बर्नर जो है साउथ में आ गया। सिंक सिंक, करेक्ट, सही है। इसको दो चीज से समझेंगे हम, दो चीज से समझेंगे। ये आपका बर्नर आ गया, ये आपका सिंक आ गया। ये सिंक हो गया गलत, ठीक है, यस और नो? सिंक गलत हो यस, गया? यस, यस। कौन कौन बोलता है गलत हो गया? मैसेज कर देना तो। लेकिन सिंक को वाटर एलिमेंट तोड़ना लेते हैं भाई, मतलब जितना मुझे पता है। अच्छा, जो यस लिख रहे हैं या जिनको लगता है यस है, तो माय आंसर टू देम इज दिस इज नॉट एट ऑल गलत, ये एकदम परफेक्टली राइट है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सिंक है, यहीं पे नल होगा, करेक्ट। इसी नल से पानी जाता है यहाँ पे खाना बनने के लिए। ठीक है, एक कंडीशन ये है साउथ ईस्ट का, एक कंडीशन ये है, अगर ये एकदम प्रॉपर साउथ है तो ये समझो साउथ साउथ वेस्ट में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इससे बुरा कंडीशन तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, किचन क्या होता है? किचन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, वाटर, ठीक है, अनाज, यूटेंसिल्स, ठीक है। किचन इन सभी का कॉम्बिनेशन है, और मसाले, ठीक है। यहां तक एग्री? यस और नो? परफेक्ट। इस किचन में से अगर मैं ये बर्नर हटा देता हूं, मैं ये किचन जितने में भी बना है, 10 बाई 10, 10 बाई 14, 10 बाई 15, जितने में भी बना है, अगर ये किचन में से ये बर्नर हटा दिया तो ये किचन क्या हो गया पता है? ये किचन हो गया स्टोर रूम। अब यहाँ पानी खराब है। दुनिया में एक ऐसा डिश बता दो जो बिना पानी के बनता है। तो पानी जो है ना, किचन का पार्ट है। आपको ये देखना है हमेशा किचन देखते वक्त कि आपका बर्नर कहाँ आ रहा है, हमेशा। बस, अनाज कहाँ रखा है, सिंक कहाँ है, उसका पानी कहाँ है, इन मटेरियल पे। अभी कोई मुझे बोलेगा कि सर आपने कपड़े पहन लिए, तो मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है। अब कपड़ों में जैसे मैंने आप किसी लेडीज को पूछा कि आपने मैडम कपड़े पहन लिए, मैंने मेरी वाइफ को पूछा अर्चना तूने कपड़े पहन लिया, अर्चना बोलेगी यस। तो मैंने अर्चना को एक एक चीज थोड़ी पूछूंगा कि तूने बिंदी लगा ली है, क्लिप लगा ली है, चूड़ी पहन ली है, घड़ी पहन ली है, चप्पल पहन ली है, जूते पहन लिए, साड़ी पहनी नहीं पहनी, ऐसा नहीं पूछूंगा ना। वट एवर शी ड्रेस इज अ कंप्लीट ड्रेस। उसी तरह किचन का मतलब होता है इसका सबका कॉम्बिनेशन। तो दिस इज रियली इमटेरियल कि मेरा सिंक कहाँ है, समझा? आज अपने अपने घर से ना बर्नर हटा लेना और देखना ऐसे खड़े होके कि वो स्टोर रूम दिखता है या किचन होता है। किचन वही है। अगर वो बर्नर हटाया और हॉल में ले जाके खाना बनाने लगोगी तो आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आप मतलब वो बोलेंगे कि क्या रे आज तुम किचन बाहर ले आ गई। वही किचन है आपका।
ठीक है, तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। सर इट्स ओनली अबाउट सिंक, ऐसा नहीं कि जो सिंक के साथ आरओ है या फिर जो मतलब वो चीजों का नहीं है, ये सिर्फ सिंक है। नहीं नहीं, आरओ इज अ डिफरेंट टॉपिक। जैसे ओके। सिंक में, अभी मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग कितने रहते हैं, अ, बताता हूँ 2 मिनट में। बहुत सारे लोग कितना आपको भटकाते हैं, ये किचन है, यहाँ पे सिंक यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, राशन यहाँ रखो, यहाँ मत रखो, नथिंग मैटर। ठीक है, कोई मुझे बोलेगा ये फुल शर्ट है, तुम इसको आधा पहनो, घड़ी भी साथ में क्यों पहनो, ये साथ में पहनो, तो मैं बोलूंगा भाई जा अपना काम कर। ठीक है, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आपको भटका के रखते हैं। जो असली में मैटर करता है ना, वो 5 चीजें मैटर करती है किसी भी घर की, वो 5 चीजों में ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो कोर्स की फीस सबको जाननी थी। कोर्स की फीस है 2 इंस्टॉलमेंट में 24,000 रहेगी, 12-12 हजार करके हम लेते हैं। बट अगेन एज आई सेड, उसके बाद वास्तु सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे चीजों का पूरा मटेरियल मिलेगा। आपको मैं कम से कम 10 केसेस के प्रैक्टिकल कराऊंगा। एंड उसके बाद हमारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे नितिन इज वन ऑफ देम। नितिन कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिकल अटेंड कर चुके हैं। हमारे अलग अलग जो बंदे हैं, जो आजकल हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह पे छाए हुए हैं। रीडिंग करने में हमारी सबसे मास्टरी है। कल आप में से बहुत सारे लोग 5 एलिमेंट में थे, बोला यस, मुंह से ही ऐसे बोल दो हाँ 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 हाँ। कल बहुत सारे लोग 5 एलिमेंट में थे ना, वहां पे निशा ने जब साउथ ईस्ट का बोला था, तो जो निशा ने बोला था ना, कितना प्रिसाइज एक्यूरेट कॉम्बिनेशन करके चीजों को बता के, निशा इज द वाज द ओनली लेडी जिन्होंने 180 डिग्री और सारी चीजों का बताया। वो तो इंस्टेंटली, आपको पता है, मैंने कल जब होस्ट कर रहा था, मैंने सडनली बोला कि चलो बोलो, तो भी उसमें इतना ब्यूटीफुली बताया, बिकॉज ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट। अगर उसको तैयार करके बोलता है कि तुमको आज बोलना है, तो वो क्या ही प्रेजेंट करती। तो दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वास्तु दैट आवर स्टूडेंट हैज। तो आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, जिनके जिनके भी ना क्वेरीज हैं, आप बबीता से पूछ सकते हैं, शी विल आंसर योर क्वेश्चंस, तो नथिंग टू वरी। आप आ जाइए। but ये है, फॉर वास्तु दिस विल बी योर लास्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम इसमें ग्रह क्या होते हैं, कनेक्शन क्या होते हैं, घर की चेयर को क्या कहते हैं, खंभे को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम हम वो वास्तु कराएंगे जो करने के बाद ना आप ठेले वाले से लेके ताजमहल तक का भी वास्तु कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके स्किल में ना कोई बाउंड्री नहीं रहेगी कि आप बिना पिरामिड के वास्तु नहीं कर सकते, आप बिना स्टोन के वास्तु नहीं कर सकते, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आप एक पत्थर से, एक पेड़ से, आप एक पेपर से, डिजाइन से वास्तु कर दोगे किसी का भी, और आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। वी विल टीच, वी विल लर्न टू दैट लेवल। सर सर उनका मतलब था, अगर उन्होंने कहीं से भी वास्तु नहीं सीखा, पहली बार सीखना है, तो क्या इजी होगा एज ए फ्रेशर? बिल्कुल। आपको कभी टफ लगा? जैसे आज का नहीं सेशन भी आपके लिए इजी था, मतलब फर्स्ट टाइम था, बट आप, तरीका ही हमारा ऐसा होता है, हम टफ, मुझे ही नहीं टफ पता, तो मैं आपको टफ क्या बताऊंगा मैं। ठीक सर है, इसमें वास्तु का मतलब इट्स लाइक A to Z पूरा होगा, मतलब कुछ भी लेफ्ट नहीं, कुछ भी उसमें नहीं। देवता भी रहेंगे, जोन रहेंगे उसमें। आपको ये भी बताऊंगा आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वन यू, अगर किसी ने, लेट्स से रश्मि ने मुझे कहा कि सर मेरा वास्तु देख लो, तो अगर मैं नहीं हूँ, अगर मैं ओमकार सिंह नहीं हूँ, तो मैं रश्मि को क्या बोलूंगा? रश्मि आई नीड योर मैप। ठीक है, तो रश्मि क्या बोलेगी कि मेरे पास अभी मैप नहीं है, मैं 10 दिन बाद आपको मैप बना के दूंगी। फिर 10 दिन बाद में उनके दिमाग से निकल जाएगा। मैं
एज अ कंसल्टेंट आई हैव लॉस्ट अ क्लाइंट। ऐसा बहुत बार होता है आप लोग के साथ? बोलो यस। ठीक है, हम आपको बिना मैप का प्रिसाइज वास्तु करना सिखाएंगे। एंड आपको पता है, मेरे लगभग लगभग 1,500 केसेस हो चुके हैं। मी, माई स्टूडेंट पुट टुगेदर माइट हैव टर्न अराउंड मोर देन दैट, मतलब सब मिला के हमको कहीं भी ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता कि हमारे रिजल्ट नहीं आते ज़्यादा। वी हैव ऑलमोस्ट 80 to 85% दिस थिंग फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। इसलिए मैं 2 साल में कंपनियों के प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल के पॉलिटिकल प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, विद इन 1.5 साल 2 साल आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। और आपको इस तरह से चीजें मिलने चालू हो जाएंगी। आप किसी का भी, किसी ने चाय पे बोला कि यार मेरा वास्तु कर दो, रश्मि ने बैग उठाया, चल दिया, चल तेरा वास्तु करते हैं। आई मेक यू सो ट्रेंड। अकेश, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उन्होंने दूसरी जगह से भी वास्तु किया था, दूसरी, आज वो लोधा ग्रुप का वास्तु करता है। ठीक है, एंड इज डन वास्तु फॉर एटलीस्ट 7 MLAs, 14 कारपोरेटर्स। ठीक है, अकेश हमारा स्टार है। तो आपको इतना रेडी करके देंगे हम। ठीक है, मैं बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं, बट हाँ इतना है कि आपका हर एक पैसा आपको वर्थ लगेगा। 4 क्लास में, फ्री की क्लास में मैं इतना चीज बता देता हूँ। 4 मतलब क्लासेस में तो आप लोग मेरा जान खा सकते हो। प्रैक्टिस कराते हैं हम, बुलाते हैं। आज ही मैंने दहीसर में बुलाया था, बारिश की वजह से अगर नहीं हुई तो फिर आज ही हम लोग प्रैक्टिकल केसेस करने वाले हैं। आप परेशान हो जाओगे कि यार इतना मत पढ़ाओ सर, मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, और दूसरा ये है कि पूछते रहता हूँ टाइम टाइम पे, ये क्या है वो क्या है। तो बेसिकली जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा, उतनी क्लैरिटी मैं दूंगा आपको कि आपको आपको पैसे का वर्थ महसूस समझ में आएगा। जैसे ना मतलब मेरे को मेन इश्यू आता है, जैसे किसी को भी कुछ कहो कि एलिमेंट बैलेंस कर लो, और मुझे वो आज तक समझ नहीं आएगी उसको बैलेंस कैसे करना है एलिमेंट। तो एलिमेंट आज समझ में आया ना, उसमें मैं आपको बैलेंसिंग कैसे होता है वो सिखाऊंगा, कहाँ से क्या पकड़ते हैं। कि हमने ये लेवल पकड़ा है स्टूडेंट्स में, हमने ये लेवल पकड़ा है कि अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो हम ये समझ जाते हैं इनके घर में ये प्रॉब्लम है। अब हम वास्तु करने जाते हैं ना, तो हम पहले ही चिट्ठी में वो उनकी बातों से ना, वो बाबा जी जैसा ना, वो बातों से समझ जाए तो ऐसे ऐसे लिख के रख देते हैं, ये दिशा इनकी गड़बड़ है। हम उसको चिट्ठी में दिखा देते हैं ये दिशाएं गड़बड़ है। फिर हम जब घर रीड करते हैं तो बता देते हैं कि ये हमको पहले ही बताया था आपको ये दिशा गड़बड़ है। आप किसी का घर रीड करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल रेशमा यू गो समवेयर, या माधुरी कहीं जाती है, ठीक है, माधुरी कहीं जाती है किसी के घर पे या किसी होटल में किसी का वास्तु करने के लिए, वो बोलती है एक काम करो तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे घर में या इस जगह में प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और आधे 1 घंटे बाद पूरा घर पूरा वास्तु सारा रीड करके आप उनको बताते हो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा आप पे। यही हम सिखाते हैं। बेसिकली टू वे, अगर वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उससे डायरेक्शन की प्रॉब्लम बता दी और डायरेक्शन देख के उनकी प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, यही हम सिखाते हैं कि आपको बातों से कैसी चीजें पकड़नी है और आपको डायरेक्शन से कैसी चीजें पकड़नी है। कि हम ये भी बताते हैं कि तुम्हारा लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम रुक रहा है, हो रहा है। ये बेसिक तो सब बताते हैं, बट इन डेप्थ, किसी की खिड़की जाम है, राइट खिड़की, तो उनके घर का कौन सा रिश्ता खराब है। किसी की खिड़की का कांच टूट गया है तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट टूटेगा। वी रीड दैट थिंग। यस राकेश। नमस्ते सर। जैसा आपने नमस्ते। बताया, जब 1 साल हो गया आपसे सीख करके, तो जब हम्म। मुझे किसी का कॉल आता है तो मैं यही कहता हूँ कि आप मुझे प्रॉब्लम मत बताइए, मैं आके बताता हूँ। और ये एकदम सटीक, आपसे सीखना एकदम सटीक। और यहाँ तक कि मैं ये भी बोलता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी बताते हैं, आप मुझे बीमारी भी मत बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से अंग में आपकी प्रॉब्लम है। बट ये नहीं बता वाह। पाऊंगा किसको है,
लेकिन तो ये एक हिसाब से ये सीखने के बाद में आपका बहुत ही मतलब सटीक एकदम मिलने लगा ये। तो वहां लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और ये जब बढ़ने लगा तो फिर रेफरेंस पे रेफरेंस मिलते जाते हैं। हम्म। ठीक है। एक एक चीज मैं खाली वीडियो ऑफ करके बताता हूँ। ही हिमसेल्फ करीब 7 करोड़ का है। तो अभी मैसेज आया था कि सर आप कब आ रहे हैं? मैं कहा आता हूँ जल्दी आता हूँ। ये होता है आपकी सही और एक्यूरेट और बिना अनवांटेड रेमेडीज देने का और अननेसेसरी की चीजों का न करो तो उसका फायदा। क्योंकि आपको ना, आपने ऐसी जगह सीखा है जहां बिना 1.5 लाख का पिरामिड लगाए, बिना यंत्र लगाए काम ही नहीं होगा, तो फिर आपको वास्तु नहीं आता। आप बैसाखी पे हो यंत्र के। ठीक है, जिस दिन वो यंत्र भी कोई यंत्र नहीं लगाएगा आप उसको वास्तु नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? इसलिए बहुत सारे लोग ना इन सब चीजों का वो नहीं कर पाते। सीरियसली। हम आपको ना 5 रुपए के पन्ने पे ऐसा चीज ड्राइंग बनाना सिखा देंगे। अच्छा इसमें चलो चलो सिखाते हैं। इसमें से कितने लोग, बट यू हैव टू कम ऑन कैमरा फॉर दैट, क्योंकि आपको डाउजिंग करनी पड़ेगी इसमें से। नैना सिंह, ओके नैना मैडम। नैना मैडम को बबीता कॉल कर लेना। इसमें से मैं एक विश लिख रहा हूँ पहले, इन बाद में उस विश की या उस प्रेयर की। आप डाउजिंग किसको किसको आती है? यू नो डाउजिंग रश्मि? हाउ डू यू डू दैट? हाथ से? ऐसे करके जो करते हैं। ओके। नहीं, हाथ से नहीं, वो पेंडुलम से। पेंडुलम से? ओके चलो। बेसिक डायग्राम बताता हूँ। सेम चीज की ना, आप ताकत कैसे बढ़ती है आप वो देखना। माधुरी, यू नो दैट डाउजिंग? Yes, sir, I know, but I don't have the pendulum. I'll do it with hand. Sir, I just have one question. Is it okay if I ask now or I wait for the last अभी बोलो point? बोलो। डाउजिंग कर लेते हैं, अभी डाउजिंग कर लेते हैं। ओके चलो। नितिन, पता क्या चाहिए? यस सर। डिफेंडर। अरे तुमको क्या चाहिए जिंदगी में बताओ? एक डिपेंडर जैसा कार चाहिए सर। ये ईयर एंड में नितिन को स्विफ्ट डिजायर चाहिए। ठीक है, क्या है? खरीद ले बता इनका, इसको फिर क्या है? मेरी बात समझो। इसमें ना आपको ये भी देखना है, आप जो भी कुछ लिखते हो ना, या जो भी क्लाइंट को प्रॉमिस करते हो या खुद प्रॉमिस करते हो, यू बी रियलिस्टिक। ठीक है। नितिन नितिन, अभी कौन सी गाड़ी है? यस सर। अभी कौन सी गाड़ी है? आई I-20 है। फिर तो चेंज करता हूँ तो मैं ये लिख लेता हूँ। इनोवा। हाँ इनोवा। क्रिस्टा तो नहीं रहेगी, क्या बोलते हैं, हाई क्रॉस। हाई। ठीक है। ये मेरी विश है। अभी जरा इसकी ताकत चेक करना। मैं आप लोग को बोलता हूँ, इसकी ताकत चेक करना इस विश की। और एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, एक चीज और बता दे रहा हूँ। मेरी टीवी यहाँ वरुण पद पे लगा हुआ है, तो इसकी ताकत तो रहेगी। तो आप चेक करो इसमें इनकी, नितिन की प्रेयर में कितनी ताकत। What is my guess? यस रिंकी, चेक, यू आल्सो चेक।
Okay, what is my name? Yeah, I think she's sorry, Karaj. Ji, please mute. पॉजिटिविटी No. है, ठीक है। और किसी को चेक करना है तो मैं खाली 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करूंगा एंड देन आई विल कम बैक अगेन विद अ न्यू डायग्राम एंड देन यू चेक द पॉजिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेयर। Going to be Nitin ki is hypercycle. नहीं सोनल मैडम, आपका गाना सुनाई दे रहा है मेरे को। Are you all ready? मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है, सिर्फ इसमें एक डायग्राम ऐड किया है। अब इसकी पावर चेक करो। डायग्राम देखते देखते पावर चेक करोगे तो रियल इसकी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। Sir, more than 90% I have got. It's like around, very, very, very effective. It's very positive. अगर वरुण पथ पे जिसे आपने बताया है जो अभी, I have not that intense knowledge about the वास्तु, बट अगर ये विश आपने इस डायग्राम के साथ रखे तो मेरे पास जो आया है as per the pendulum dowsing, वो more than very effective and very positive. ठीक है, ये है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि कुछ कुछ चीजें कैसे आपको काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं। ये चीजें, ये डायग्राम पहले से था बट इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, फिर उसमें और चीजें इनहांस करने की कोशिश। ये तो अभी हाफ है, ठीक है, तब आपको पेंडुलम में चीजें समझ में आने लगी। आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हम कोर्स के टाइम पे पढ़ेंगे। मैं आपको 8 से 10 ऐसे डायग्राम दूंगा, ठीक है, सिर्फ डायग्राम से आप किसी का वास्तु करने लगोगे ना तो भी चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, अभी देखो आपके सामने है, मैं कोई जादू टोना आम भ्रूम सा ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द डे, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो नितिन अगले साल हाई क्रॉस। थैंक यू सर। फिरोज भी सम, ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? ये 25 जुलाई से। 25th of July से। So can I know the fee structure, because मैंने अभी भी ज्वाइन किया ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या फी स्ट्रक्चर होगा इसका?
फी स्ट्रक्चर ये 2 मंथ का कोर्स है, ओके ठीक है, 5 days a week, बिकॉज मैं बहुत पढ़ाता हूँ मैं, 8:30 to 10:30। सर 25 जुलाई तो सैटरडे नहीं है? हाँ तो मंडे से कर लेंगे, बेटर रहेगा कि मैं 26 को ही वापस आऊंगी। 27 से कर लेंगे, मतलब बेसिकली 1-2 दिन आगे पीछे रहेगा, ठीक है। 2 मंथ्स का रहेगा। एंड ये फीस 24,000 है, विथ 2 installment। तो it includes every मतलब like professional vastu including the devtas also. सब कुछ, Okay sir. everything and anything you want to know and you must know about वास्तु, सब चीज, हम्म पिन टू प्लेन एवरीथिंग, बिकॉज इसमें घर की चीजों को क्या कहते हैं, खम्भे को क्या कहते हैं, किचन को क्या कहते हैं, स्टोव को क्या कहते हैं। आप किसी के घर पे कहीं ब्लैक रखा है, अभी जैसे मैंने उस दिन जब मैं कॉलेज का वास्तु कर रहा था, तो जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, सबको बुलाया था, तो मैंने क्या कहा था, बीच में ऑलमोस्ट चंद्रमा जैसा है, साइड में ब्लैक ब्लैक था, तो मैंने क्या कहा था, हम्म चंद्रमा को शनि घेर के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बदनामी होती है। तो हम ग्रह भी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक ओके है। तो वो ग्रह पढ़ने से क्या होता पता है, आपकी कौन सी कॉम्बिनेशन कहाँ बैठती है, बट इट इज नो वेयर रिलेटेड टू एस्ट्रो वास्तु, ट्रस्ट मी। हम्म हम सिर्फ ग्रह के एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, किसका क्या कॉम्बिनेशन किससे बनता है, कौन सा अच्छा ग्रह है किसके साथ, कौन सा एंटी ग्रह है किसके साथ, वो पढ़ते हैं। ताकि अब ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होता है तो बहुत अच्छा हो जाए, ग्रे है तो बहुत अच्छा है, यही बोर्ड अगर रेड यहाँ पे है, इट इज एंटी। ओके ये शनि में मंगल, सो इट गिव्स मी केस। तो हम इस तरह से ना आपको सारी चीजें पढ़ाना चालू करते हैं, बताना चालू करते हैं, ताकि आप किसी के घर पे जाके कहीं पे शनि और मंगल, मंगल और शनि का अगर योग बनता है, तो आप बोल सकते हो जाके, आपके घर पे केस है क्या, किसी का ईस्ट में अगर सब नाला वगैरह, तो आपके घर में गवर्नमेंट केसेस चल रहे हैं क्या। तो आप क्या देख के क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें मैं बताऊं। एंड ट्रस्ट जी मी, सर। मेरे जैसी रीडिंग कोई नहीं पढ़ा सकता। देर आर बहुत सारे बड़े बड़े लोग सर हैं जो क्लास भी अटेंड कर रखी है आपकी, आई नो कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो थैंक मैं कमर्शियल वास्तु नहीं कर पाई थी, बट दिस टाइम आई रियली वांट टू जॉइन दिस। यू, थैंक यू, दिल्ली प्लीज वाला डू मैं कम। नहीं कर पाई थी, सो वेरी बट कीन टू। रिंकी ये ना कमर्शियल, प्रॉपर कमर्शियल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं वास्तु नहीं, नहीं होगा मैं जी। ये कहना चाह रही फिर हूँ कि कमर्शियल रेजिडेंशियल है ना, वास्तु, आई गेस हाँ ये रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल है। कमर्शियल वास्तु वास्तु ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई थी, बट ये चीजें मैं मिस नहीं करना चाहूंगी। ये वाला क्लास आई रियली वांट टू जॉइन सर। वेलकम, ठीक है, आपको लिंक आ जाएगा। और सब लोग ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लो, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द क्लास, कब से चालू हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है। एंड ये है, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़नी है, आप कहीं भी एकदम बिंदास खड़े हो सकते हो, किसी से भी डिबेट कर सकते हो। आपको पता है मैं किसी से क्यों डिबेट कर लेता हूँ, क्यों लड़ लेता हूँ, बिकॉज आई नो माई कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। मुझे किसी की छत्र छाया में नहीं रहना, ठीक है, ना ही मुझे किसी से डर के रहना। मतलब अनपढ़ भी नहीं हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ 2-4 चीजें। तो मुझे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग को लगता होगा, बट बेसिकली इट इज दैट, कि आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको कोई भी चीज में या किसी भी चीज में डिबेट कर सकते हो आप। सर हमारे अपने घर के एक, ठीक हो जाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ रश्मि, डेफिनेटली। तीसरे पहले दूसरे दिन से ना, तीसरे मतलब 3-4 रेमेडी हम आपके घर में ऐसे कराएंगे, आपके घर पे चेंज होना चालू हो जाएगा, आपको महसूस होना चालू हो जाएगा। दैट इज व्हाट आप जिस आई तरह के टेक भी माई वास्तु ऑल कर स्टूडेंट। हाँ, हम्म मतलब ये लोग को वही तो अच्छा लगता है। किसी का भी अगर देखोगे ना, यू विल सी देयर फेसेस ग्लोइंग, कोई ठगा ठगा महसूस नहीं करता है, हाय मेरे पैसे गए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं। और सब काम करते हैं मेरे यहाँ पे, और सबके पास काम है, सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए। वो कितनी, एज अ टीचर आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मेरा एक बोलो। सजेशन है सबको कि अगर जब भी सर कहें कि ये कर लो, आप सबके लिए कॉमन रेमेडी है, एज सून एज पॉसिबल कर लेना।
जितना आप करने में डिले करोगे उतना आपके रिजल्ट्स लेट हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोग, उनमें से मैं भी हूँ जो लेट हो गई, लेकिन जब कर मैंने लिया साउथ वेस्ट तो वाली में बताई थी, पाँच मैंने करी थी वो पाँच येलो हाँ वाली भी और गज पाँच पृष्ठभूमि दिन भी। में रिजल्ट आया था मुझे, 5 दिन में, और मैं लेट हो गई थी। तो मेरी तरफ से सजेशन है, प्लीज सर, आज का है ना, 2 दिन में कर लो, एफर्ट करना प्लीज। कौन सी रेमेडी? हमें तो बताई नहीं सर ने। अरे वो जब हमने क्लास क्लास में अटेंड नहीं किया बताएंगे, था जब रश्मि। जब Sir, नहीं नहीं नहीं, जब अच्छा, आप देयर कोर्स आर अटेंड करेंगे, जब आप स्पेसिफिक कोर्स, हाँ रेमेडीज जो सर कंसल्टेशन वालों को नहीं, सिर्फ क्लास वालों को बताते हैं। जी, वो सबके लिए कॉमन होती हैं, वो पहले दिन से बोलते हैं, ये सबने करनी है। आपकी कुंडली, आपकी एंट्री, आपका कहाँ क्या है, आपका टॉयलेट कहाँ है, डजेंट मैटर, सर प्लीज वो जो आएंगे करना। हाँ, पेमेंट डिटेल्स कैसे, मतलब लाइक 2 इंस्टॉलमेंट्स में तो कोई बार कोड, कोई वैसा पेमेंट का? सर वो का आप नंबर, बबीता को दे सकते हो। ठीक ठीक है। है आप, हाँ मुझे दे दियो, मैं दे दूंगी सर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को चाहिए ना पेटीएम? नहीं, आई एम तो रेडी सर। मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू मिस इट। नो नो नो, करो। सी, मैं बहुत बार आपने देखा होगा इन अदर, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।